हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को प्रोटीन से पढ़ना है। अबाउट 1/5 of our body is made up of proteins. Proteins are complex organic compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. अपनी बॉडी की 1/5 पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है। दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, डाइजेशन एक्सेट्रा। प्रोटीन्स किस किस में मदद करते हैं? ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर मतलब सेल्स का रिपेयर में, डाइजेशन में मदद करते हैं। प्रोटीन्स मेक न्यू सेल्स, रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स। जब प्रोटीन के बारे में आपको नहीं पढ़ने के लिए मिला अभी तक, नहीं 5th क्लास में आप पढ़ रखा है। क्या है, लास्ट ईयर में आप पढ़ रखा है क्या प्रोटीन्स किस किस में मदद करते हैं, किस किस में मदद करते हैं? न्यू सेल्स को बनाने में, रिपेयर ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स मतलब जो सेल डैमेज हुआ है और ओल्ड हुआ है उसको रिप्लेस करने में मदद करते हैं। जैसे अपना वूंड, अपन को कभी वूंड लग जाता है तो वूंड भरने में भी, मतलब वूंड भरना मतलब क्या होता है, उसमें न्यू सेल्स ऐड होना। और उसी प्रकार अपना कुछ सेल्स डैमेज हो गया तो उसको चीज से रिपेयर कर देता है प्रोटीन्स, और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। ये ऑलरेडी आप पढ़ रखा है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। प्रोटीन्स ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड एंड सिक पीपल के लिए भी बहुत एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी है। किस किस के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स? ग्रोइंग चिल्ड्रन, ओल्ड एंड सिक पीपल के लिए। हेंस प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसलिए प्रोटीन्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, इसलिए उसको क्या बोलता है? एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। In addition to carbohydrate, proteins also give us energy only in the absence of carbohydrates and fats. कल आप पढ़ रहे थे अपने शरीर के लिए एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन्स भी एनर्जी देता है ओनली इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जब अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होता है, मतलब जो फूड अपन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी है, तो अपनी शरीर के लिए एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन्स देता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है? टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंडरी सोर्स फैट है, मतलब एनर्जी फैट भी देता है ना। और इन दोनों के एब्सेंस में प्रोटीन्स एनर्जी देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल एज फ्रॉम द प्लांट्स। अपन को प्रोटीन्स दोनों से मिलता है, जैसे प्लांट से भी और एनिमल से भी मिलता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल सोर्सेस मीट, एग, फिश, चीज, इनों में से अपन को क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। प्लांट सोर्सेस क्या क्या है? पीनट, सोयाबीन, पीस, बार्ली, व्हीट, कॉर्न, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, इनों में से भी क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा। सारे दाल आइटम्स, व्हीट, कॉर्न, इससे भी क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। अभी आपको एक एक्टिविटी दे रखा है, उसमें क्या है? प्रोटीन मतलब फूड आइटम्स में प्रोटीन्स रहता है क्या? इसके लिए टेस्ट दे रखा है एक्टिविटी में, है ना। इसके लिए क्या करना है आपको? किस किस की ज़रूरत है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम चाहिए, सच एज एग वाइट, एग की वाइट पोर्शन है ना, उस वो ले सकते हैं, मतलब
एग की बाहर का वो वाइट शेल नहीं, इसके अंदर जो वाइट पोर्शन होती है उसको लेना है। और टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। और ये लेसन काफ़ी थोड़ा लंबा है, आपको 30 तारीख तक वीडियोस भेजना होता है, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी में क्या दे रखा है वो यूं ही बोलूँगी, एक एक लाइन पढ़ के करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, इसलिए। तो इसको कैसे टेस्ट करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एग वाइट लेना है, उसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाल के 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी ऐड करना है। आप एक टेस्ट ट्यूब ली, एग वाइट का थोड़ा सा पोर्शन लिया और इसमें 10 ड्रॉप्स वाटर भी ऐड कर दी। फिर उसको क्या करना है, अच्छे से शेक करना है। फिर शेक करने के बाद आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन भी डालना है। फिर से क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है और कुछ मिनट्स के लिए आपको ये टेस्ट ट्यूब रखना है। अगर उसमें वायलेट कलर चेंज आ गया तो मतलब वो जो सॉल्यूशन अभी अपन लिए वो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, तो उसका मतलब वो फूड के अंदर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। समझ में आ गया आपको कैसे प्रोटीन की टेस्ट करता है। प्रोटीन टेस्ट करने के लिए एग वाइट थोड़ा सा लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एग वाइट को डाल के 10 ड्रॉप वाटर भी डाल के अच्छे से शेक करना है। फिर उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन भी डाल के फिर से अच्छे से शेक करके आपको कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखना है। उसमें अगर वायलेट कलर आ रहा है, वायलेट कलर में वो बदल रहा है, तो उसका मतलब वो फूड आइटम के अंदर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और ये आप अलग अलग फूड आइटम के साथ आप कर सकते हैं। जिनमें वायलेट कलर आएगा उसका मतलब वो फूड आइटम में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। आ रहा है ना समझ में आपको। नेक्स्ट आपको फैट्स के बारे में पढ़ना है। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट। फैट भी अपने लिए क्या देता है, एनर्जी देता है अपने शरीर के लिए, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। समटाइम्स व्हेन वी आर short of carbohydrate, our body uses the fat stored under the skin of our body to maintain the supply of energy. That is why fats are called the secondary source of energy. कभी कभी अपनी फूड में कार्बोहाइड्रेट की शॉर्टेज है, मतलब कमी है, तो क्या करने लग जाता है, फैट अपनी स्किन के नीचे जो जमा हुआ फैट है वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के लिए एनर्जी देने लग जाएगा, इसलिए इसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। दिस स्टोर्ड फैट आल्सो कीप अवर बॉडी वार्म एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर। अपनी शरीर को वार्म भी देता है और अपने शरीर की हीट को नष्ट होने से बचाकर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। Eating too much fat-rich food is not good for us as it leads to obesity. इसका मतलब आप ज़्यादा फैट लेना नहीं है, इससे क्या होगा, ओबीज हो जाएगा, मतलब ओबेसिटी कंडीशन में हो जाएगा, मतलब मोटापा हो जाएगा। दिस मेक्स अवर ब्लड वेसल्स नैरोवर which causes high blood pressure and the problems related to heart. अगर अपन फैट ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल में जाके जम जाएगा, ऐसे ब्लड वेसल के अंदर का जो विड्थ है वो नैरो हो जाएंगे और हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके साथ साथ अलग अलग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चालू होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसलिए जितनी मात्रा में अपन को लेना है उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और सोर्सेस ऑफ फैट, अभी फैट अपन को कहाँ से मिलेगा ये देखेंगे। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में से, प्लांट्स और एनिमल्स से अपन को मिलेगा। प्लांट सोर्सेस क्या क्या है, सारे ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, सारे ऑयल से मिलेगा। आलमंड, बादाम से, कैशनट से, ये सब
क्या है, गुड सोर्स ऑफ फैट है, मतलब इन सबों में अच्छे मात्रे में क्या रहता है, फैट रहता है। एनिमल सोर्सेस क्या क्या है, मीट, फिश, एग, मिल्क, बटर, चीज, क्रीम, घी एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फैट। इन ये जो बताया अभी, बटर, चीज़, क्रीम, फिश, एग, इनों में भी फैट ज़्यादा रहता है। अभी आपको फैट की टेस्ट की पढ़ना है। क्या करना है इसमें, फूड आइटम लेना है, आलमंड लो, नहीं है तो बटर लेना है। फिर रैप द फूड आइटम इन ए पीस ऑफ पेपर। ये आलमंड लिया आप, एक पीस ऑफ पेपर में इसको रैप कर दिया, फिर एक क्रशर से क्रश करना, क्रश करके फिर वो पेपर को आप खोल के देखेगा तो उसमें ऑयल का पैचेस दिखेगा, ऑयल का पैचेस दिखेगा तो मतलब क्या होता है, वो फूड आइटम के अंदर क्या रहता है, फैट रहता है। फिर आप वो पेपर को लाइटेड बल्ब की ओर पकड़ के देखेगा, तब आपको बल्ब फेंटली दिख रहा है, मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब वो फूड आइटम में क्या रहता है, फैट रहता है। वो बल्ब को, लाइटेड बल्ब को आपको फेंटली क्यों दिख रहा है, मतलब अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा, वो ऑयल वाला पैच वाला, ऑयल वाला पेपर से देखेगा तो ऑयल वाला पेपर अच्छे से लाइट को पेपर के अंदर से आने नहीं देता, इसलिए आपको लाइटेड बल्ब अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो फूड आप उसमें रखे, क्रश किया, उसके अंदर क्या रहता है, फैट रहता है। समझ में आ गया आपको? हैं आप लोग, ये क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है, और फर्स्ट लेसन में जो वर्क आपको दे रखा है वो आप कॉपी में उतारना भी है और लर्न करना भी है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।